आशीष सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं सर आप? गुड इवनिंग ब्रिज भाई, कैसे हैं आप? एवरीथिंग इज फाइन। एवरीथिंग इज सुपर्ब एंड द गुड न्यूज इज कि राइट नाउ मोर देन 1 लाख पीपल्स आर वाचिंग यू राइट नाउ। 1 लाख। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ये इन यूट्यूब राइट नाउ 94,000 आर लाइव। ओके, हेलो हेलो एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन फ्रॉम रशिया, मॉस्को। आशीष सर, एक सिंपल 2 मिनट के लिए आपको बुलाया है। अभी सवाल पूछा मुझसे रवि सर ने क्रिप्टो करेंसी लीगलिटी के बारे में। सर रवि, आप सवाल पूछे आशीष सर से। सिर्फ 2 मिनट का समय लेंगे सर आपका। जी डेफिनेटली। सवाल ये है कि क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है। दूसरा सवाल ये है कि टैक्स को लेकर क्या जो है चीजें हैं कि क्रिप्टो किस तरीके से लीगल टैक्स के अंदर आता है, तो क्या हमें टैक्स भरना चाहिए। रवि जी, सबसे पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगा क्योंकि आपने मेरे ख्याल से इस कड़ी का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है कि क्रिप्टो करेंसी यूसेज जो है वो इंडिया में लीगल है या नहीं। मैं आपको पता नहीं, आपने अभी बाली का सेमिनार हमारा अटेंड किया था नहीं क्या, जो हमने एक स्पेसिफिक सेमिनार लिया है ऑलमोस्ट आधे घंटे का ऑन द यूसेज ऑफ लीगैलिटी एंड यूसेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड यूसेज लीगैलिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। और मैं बताऊं एक्चुअली होता क्या है कि जब एक रूल्स या रेगुलेशन फ्रेम होती है ना और उसके बीच कोई तब्दीली आती है तो लोगों को वो जो एक पहली न्यूज उनको उनके दिमाग में जहन में रहती है वही कंटिन्यू कर जाती है। उसमें जो अमेंडमेंट्स आते हैं वो उनको शायद या तो मिस आउट कर जाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। तो मैं पहले बताऊं कि 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी की यूसेज पे बैन लगाया था, पाबंदी लगाई, ठीक है। लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट के पास इंटरनेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक रिट दाखिल की, एक अर्जी दाखिल की, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्चुअल करेंसी से अगर आरबीआई को कोई नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो उसकी कंसिडरेशन में, उसके आफ्टर इफेक्ट में ये बताया जाए, उनसे सवाल किया जाए और अगर नुकसान हो रहा है तो ठीक है, फिर वो बैन को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एट लेंथ इस केस को सुना और उसके बाद उन्होंने आरबीआई से बहुत इत्तेफाक के साथ ये सवाल पूछा कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वर्चुअल करेंसी के यूसेज से कोई एडवर्स इंपैक्ट हुआ है या नहीं, कोई विपरीत परिस्थिति आई है उनके सामने या नहीं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ऑनेस्टली कहा कि वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के यूसेज से है और उसमें कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के केस में बहुत स्पेसिफिकली कहा कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्रिप्टो करेंसी इंडियन इकोनॉमी को किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करती है, राइट, और एडवर्स इफेक्ट नहीं करती है, विपरीत परिस्थितियों में उसको लेकर नहीं खड़ी करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को कैंसिल कर दिया, क्वॉश कर दिया और 2018 के बैन को हटा दिया। 2021 अप्रैल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये नया रेगुलेशन निकाला। मेरे ख्याल से ब्रिज भाई, आप ये दोनों रेगुलेशन अपनी टीम के साथ शेयर करें ताकि इनकी नॉलेज में एक एनहांसमेंट हो सके कि 2021 में इस बैन को लिफ्ट कर दिया गया और क्रिप्टो करेंसी का यूसेज ऑल ओवर इंडिया में लीगली परमिसिबल है, अलाउड है, जब तक इसको लीगल तरीके से किया जाए। हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं, करेक्ट। अगर आप किसी चीज को पॉजिटिव तरीके से करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनकम टैक्स में भी अमेंडमेंट हुआ और वर्चुअल करेंसी के डेफिनेशन को उन्होंने एक्ट में लाके उठा के रखा, करेक्ट। तो अब सरकार कहती है कि हाँ, आप वर्चुअल करेंसी यूज जरूर करो लेकिन उस पर आप टैक्सेशन दो 30% का। जो प्रॉफिट होगा आपको एक ट्रांजैक्शन पे, उस पे 30% सरकार चार्ज करेगी। तो आप ही एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात है, मैं लीगैलिटी में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। अगर सरकार मुझसे किसी भी तरह का लगान लेती है, किसी भी तरह का टैक्स लेती है किसी चीज को करने के लिए, तो क्या हम उसको किसी भी तरीके से इलीगल मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं, करेक्ट। तो द मोमेंट आई एम पेइंग रीजनेबल taxation as per the tax rules and regulations following the due norms and compliances of the Reserve Bank of India, then under that prevailing circumstances, in no
circumstance it can be said to be an illegal activity, and henceforth cryptocurrency is very much legal to use in India, subject to the compliances, subject to the specific rules and regulations that a person has to abide by in terms of the tax regulations. Right. करेक्ट. सो आई थिंक मैंने आपका सवाल बहुत नटशल में दे दिया है. बाकी मैं टीम को जरूर कहूंगा, मेरे ख्याल से शाहिद भाई के पास सारे वो रेगुलेशंस और जजमेंट हैं, आप प्लीज एक बार पढ़ें उसको, आपके नॉलेज इजाफा होगा और आप भी लोगों को एजुकेट करें फर्दर.